आज हम बैठे हैं भोपाल में, जहाँ पर देखा गया है कि बाल पत्रकारों ने यहाँ पर जो बाल पीसी हुई थी, संयुक्त मोर्चा की पीसी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें बच्चे भी आए और उन्होंने अच्छे सवाल किए, जिनको देखकर हमें लगा कि शायद इन बच्चों को आगे और बढ़ाना चाहिए, इन्हें एक मौका देना चाहिए। अब हम इन बच्चों से ये भी जानेंगे कि इनके अंदर ये जिज्ञासा कैसे है। आखिरकार इन्होंने एक अपने उच्च अधिकारी से सवाल पूछे, क्यों उनको ऐसा क्यों लगा कि उनको एक बाल पत्रकार के रूप में काम करना चाहिए और उन्हें ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो बच्चों के हित में। तो अब हम इनसे इनके नाम भी जानेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने ऐसे सवाल क्यों किए। क्या नाम है आपका? विक्रांत मेघे। आपका बेटा क्या नाम है? मुस्कान खवान। आपका? महक चौहान। आपका? अरशद अली। आप लोग किस स्कूल से? हम गवर्नमेंट नवीन हायर सेकेंडरी कॉलेज। पहली चीज की आप देख सकते हैं कि जहां प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चे अपना रुझान बना रहे हैं, गार्जियन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ भेज रहे हैं, वहीं ये बच्चे सरकारी स्कूल के हैं, जिन्होंने आज एक अपनी अलग ही प्रतिभा दिखाई और एक अधिकारी से सवाल पूछे, जो कि एक अच्छा मैसेज दे रहा है कि आज की डेट में सरकारी स्कूल भी पीछे नहीं है, वो काफी आगे है। वहाँ के बच्चे भी काफी एक्टिव हैं। अगर उनको सही शिक्षा और सही उचित व्यवस्थाएं मिलती हैं तो वो शायद अपने देश को अच्छी रास्ते पे लेके जा सकते हैं। ये बच्चे आने वाले देश के भविष्य हैं, हमारी जगह लेने वाले ये भविष्य हैं। ये आगे भविष्य में ऐसे मुद्दों को उठा सकते हैं जिनको शायद कभी हम भी नहीं उठा पाए होंगे। इसलिए इन बच्चों के लिए हम सभी शिक्षकों को आभार प्रकट करेंगे कि वो ऐसी एक टीम तैयार कर रहे हैं जो आगे चल के कुछ अच्छा काम कर सके। बेटा, आप ये बताइए हमें कि आपको ये शिक्षा कहाँ से मिली कि आपको ऐसे सवाल करने चाहिए या आपको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए? आपको कैसे लगा? तो ये हमारे टीचरों ने हमें बताया था इस बारे में, तो मतलब हमें कुछ जिज्ञासा हुई कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, नया अनुभव मिलेगा, हमको एक्सपीरियंस मिलेगा। कितने समय से आप लोग इस प्रयास को कर रहे हैं? सर अभी हमारा फर्स्ट चांस मिला है हमको। बाकी आप क्या इसके पहले कहीं मौखिक इंटरव्यू या कुछ वैसा? सर वैसे तो बहुत से कंपटीशन में गए हैं, पर जो रिपोर्टर का काम है वो पहली बार। तो आपने अक्सर कैसे बच्चों से सवाल पूछे? सर हम जैसे कंपटीशन वगैरह में जाते थे तो वहाँ बहुत से स्टॉल लगे रहते, बच्चे रहते थे, उनसे जो मॉडल वगैरह बनाते थे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते थे। हमें कुछ बता सकती हैं आपने बच्चों से किस प्रकार से सवाल किए, कैसे जानकारियाँ ली उनसे और आपको उनका क्या रीजन निकला? सर हमने इंस्पायर अवार्ड में गए थे जब हम, तो वहाँ पर बच्चों से पूछा था, मतलब उनने जो भी मॉडल वगैरह बनाए थे उनसे पूछा था कि ये किस समस्या का समाधान करता है और इसे कैसे बनाया और इसके क्या क्या, मतलब इससे क्या क्या लाभ मिलता है, ये सब क्वेश्चन पूछे। आपको उन्होंने जब जवाब दिया तो आपको क्या लगा कि उनसे उन्होंने जो बनाया वो क्या यूजलेस था या यूजफुल था? आपको उनके सवालों में क्या आपने निष्कर्ष निकाला? नहीं सर, उनमें बहुत सी चीज़ें यूजफुल थी। जैसे कि सर इंस्पायर अवार्ड में मैंने एक देखा था, एक लड़की थी जिसने एक ऐसी मतलब एक ऐसे छाता जैसा बनाया था जिसमें जैसे बारिश होती है तो वहाँ पर गेहूं धुल देते हैं, वो सूख नहीं पाती। उसने ऐसा ट्रांसपेरेंट छाता बनाया था जिससे धूप तो आएगी पर वो गीला नहीं होगा, गेहूं सूख भी सकता है हवा से। तो उससे आपको कैसे लगा कि इसका फायदा है? इससे गेहूं सुखाई जा सकती है सर, बहुत सी गीली हो जाती है और घर में ही अब हम गेहूं डालते हैं सूखने तो सूख नहीं पाती बारिश की वजह से, और बहुत से मुंह में गेहूं धुलते हैं तो सूख नहीं पाती। गेहूं के अलावा और भी चीजें तो हो सकती है? ये सर कपड़े का यूज भी हो सकता है, कपड़े सुखा सकते हैं, गेहूं सुखा सकते हैं, बहुत सी चीजें जो गीली हो जाती हैं मौसम। बेटा, आपका क्या नाम है? महक चौहान। महक जी, आप बताइए, आपने भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, क्या क्वेश्चन किए आपने? सर मैंने ये पूछा था कि बाल रंग में क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं बाल रंग के माध्यम से, ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि वो तो बाल रंग की तैयारियां कर ही रहे थे और उसी को लेके उन्होंने पीसी लिया था। जी मेरे मन में पहले से ही जिज्ञासा थी, मतलब ये जानने की कि मैं पहली बार आई हूँ यहाँ बाल रंग में, तो मैं जानना चाहती थी किस प्रकार से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है बाल रंग आयोजन का। तो आपको उनके जवाबों में क्या संतुष्टि थी? जी पूरी संतुष्टि। क्या लगा कि बच्चों के लिए उन्होंने क्या अच्छी तैयारियां की? जी मतलब कि बच्चों के अंदर वो जो मतलब बच्चों के वो रहते हैं ना,
कोई दिक्कत नहीं। बच्चों की भावनाओं को आगे बढ़ाने और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी रहती है, एक्टिविटी, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आपको क्या इनकी पूरी पीछे में लगा कि कोई ऐसे सवाल हैं जो बच्चों के हित में हैं और जी। शायद वो नहीं उसका जवाब देना चाहते, क्या आपको जी ऐसा नहीं, लगा? सारे सवाल बच्चों के हित में ही हैं और उन्होंने साफ-साफ जवाब भी दिए हैं, मुझे पूरी संतुष्टि है। आपका? अरशद अली। क्या करते हैं आप? सर कैमरा मैन। कैमरामैन। आपने पूरी पीछी के दौरान आपको क्या लगा कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? सर जब बातचीत होती है एक अधिकारी से तो एक सामान्य व्यक्ति ना ये सोचता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ फोटो आए पेपर में आए तो ज़्यादा उसको मतलब खुशी होती है कि मेरे माँ बाप भी दिखेंगे, घर बाहर में सब लोग मतलब पहचानेंगे मोहल्ले वगैरह में। सामान्य व्यक्ति दो प्रकार से, एक तो होता है कि जो बैक साइड में बैठा होता है और एक होता है जो फ्रंट में बैठा होता है। अगर ऐसी स्थिति में है तो आप किसको दिखाने पे फोकस करोगे? सर जो फ्रंट में होता है उसको दिखाने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। तो बैक वाला फिर वो क्या करेगा? सर बैक में ना जिसका काम कार्य ही नहीं है तो उसको क्यों लेना। लेकिन वो आया तो है ना वहाँ पर, ठीक है सर मानते हैं वो लेकिन आया है, उसकी मौजूदगी आपको दिखानी चाहिए ना। फिर सर कुछ क्लिप ऐसे ली हैं जिसमें पीछे लोग बैठे दिखे हैं लेकिन ज़्यादा उसमें फोटो उसमें नहीं जो जिससे बात की जा रही है। आपका विक्रांत में विक्रांत जी, आप यहाँ पर क्या रोल निभा रहे थे? ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अगर कोई आस-पास बातचीत कर रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सर उनको शांत होने के लिए बोलिए। अगर वो शांत नहीं हो रहा है उस स्थिति में? सर जो जिसमें रिकॉर्ड करेंगे उससे जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके थोड़े ज़्यादा पास ले लेंगे, साफ। राइट। लेकिन आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा रहा और हमारी तरफ से आपको बधाइयाँ। हम लगातार यही चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, आगे भी हमें कार्यक्रमों में मिले। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी होगी क्योंकि आप आने वाले देश के भविष्य हैं। हम लोगों का तो अब ठिकाना नहीं कि हम कब तक चले, लेकिन आगे आपको ही ये भागदौड़ संभालनी है। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस बंद कर।